Hello. Hello everyone. So guys, welcome to Gate Wala Mechanical and बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर एट 7 PM और हमारे ही चैनल पे गेट वाला मैकेनिकल के चैनल पे ही ये शुरू होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और अगर इस पूरे सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये कितना वेटेज कैरी करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वेटेज दिस सब्जेक्ट कैरीज। तो देखो गेट में लास्ट के अगर मैं देखूं 10 to 15 ईयर्स तो ये जो सब्जेक्ट है विच इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं जो कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। देन सेकंड इज इंटरनल कंबशन इंजन जिसको हम आईसी इंजन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट से मिलके आपका पूरा सब्जेक्ट बना है विच इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनका इंडिविजुअल वेटेज जो है वो हर साल वेरी करता है। कभी आरएसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पावर प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आईसी इंजन से। आजकल आईसी इंजन का थोड़ा सा वेटेज रिलेटिवली कम हो गया है। सो अगर हम बात करें इन तीनों सब्जेक्ट की, सो ओवर द लास्ट 15 to 20 ईयर्स तो गेट में जनरली इनका वेटेज जो रहता है दैट इज फ्रॉम 5 to 7 मार्क्स। ठीक है, और इन 5 to 7 मार्क्स में जनरली देखने को मिलता है कि 3 to 4 we have 1 mark question which are of either one number or either NAT or MCQ। एक नंबर के NAT या MCQ रहते हैं एंड देन यू कैन सी 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं ये इतने आसान सब्जेक्ट हैं, तीनों इतने आसान सब्जेक्ट हैं कि इनमें 5 to 7 मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इजी। तो जिन बच्चों ने ये कंप्लीट कोर्स किया है आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये कोर्स करना मस्ट है, बिकॉज गेट में सबसे जिसको हम बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिनको आप बहुत आसानी से मार्क्स अचीव कर सकते हो, वो ये सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं। तो यूट्यूब पे कल से हम ये कोर्स करना शुरू कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर एट 7 PM। आई विल बी लाइव, आई विल बी टेकिंग दिस कोर्स। ठीक है, और अब चलते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, प्लस उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक आए हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट वन बाय वन, तो अगर मैं आरएसी की बात करूं तो आरएसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड साइक्रोमेट्री से पूछे गए हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जनरली साइक्रोमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक रिलेटिवली सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं साइक्रोमेट्री से। सो ये दोनों जो साइकिल हैं या ये दो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है और साइक्रोमेट्री है, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफ वी टॉक अबाउट आईसी इंजन्स, तो आईसी इंजन्स में सबसे ज्यादा जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज आर आस्क्ड ऑन द 2 साइकिल्स दैट इज ऑटो साइकिल एंड आपका डीजल साइकिल। तो थ्योरेटिकल साइकिल जो है ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, इन दोनों से सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली। इसके अलावा आजकल रिसेंटली फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ आईसी इंजन जो कि जनरली परफॉर्मेंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वहां से भी आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आजकल पूछे जा रहे हैं परफॉर्मेंस से भी, लास्ट 5 to 7 ईयर्स में देखा गया कि यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हमारा 3 जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ठीक है, ब्रेटन साइकिल के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हैं, रीहीट साइकिल, रीजनरेशन साइकिल, वो भी हम पढ़ेंगे। देन वी टॉक अबाउट द रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड वेरी रिसेंटली रैंकाइन साइकिल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। रैंकाइन साइकिल के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरे इन सब में है दैट इज कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है,
तो ये यहां से भी आजकल रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए। सो ये सारे टॉपिक हैं जो हाई वेटेज टॉपिक हो सकते हैं, जिनसे कि प्रोबेबिलिटी है 90% की यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है ये हम क्रैश कोर्स में अगले 10 दिन के लिए फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर से 17th ऑफ दिसंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो द टाइमिंग आप लोग जरूर नोट कर लो, 17th दिसंबर एट 7 PM आई विल बी लाइव विद यू ऑल विद वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो भूलना मत, जरूर से जरूर ज्वाइन करना जिन बच्चों ने एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार भी नहीं पढ़ा है, और जो लोग 2026 के लिए अपीयर करना चाहते हैं। तो बच्चों आपके लिए कोर्स क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 17th ऑफ December. So that's all. Thank you. See you all on 17th of December at 7 PM. Thank you.